हमारा जो आज का विषय कल बात हुई थी, विदेश योग कैसे देखते हैं। और कई बार क्या होता है कि व्यक्ति विदेश चला जाता है, फिर प्रश्न ये आता है कि क्या वो वहीं पर रहेगा या कुछ समय काम करने के बाद वापस वो आ सकता है क्या। ऐसा पूछते हैं, जी। विदेश जाएगा वहीं पे रहेगा या कुछ कमा कर वापस आ जाएगा। तो विदेश योग कौन कौन से होते हैं, कैसे हम देख सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें कि जो लंबी यात्राएं हैं वो नाइन्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस, 12वां घर और 9वां घर लंबी यात्राओं का होता है। तो यानी कि विदेश यात्राओं का होता है। तो उसके कुछ 4-5 नियम हैं, उनके 4-5 नियम आप लगाकर देख सकते हैं। सबसे पहले, यदि लग्नेश लग्नेश कुंडली चाहे आपकी किसी भी लगन की हो, आपकी कुंडली चाहे किसी भी लगन की हो, उसमें जो लगन का स्वामी होता है, जो पहले घर का जो स्वामी है, यदि वो 12वें घर में, यदि वह 12वें घर में या 9वें घर में चला जाए, यदि लग्नेश 12वें या 9वें घर में चला जाए, एक योग ये बनता है। दूसरा, 10वें भाव का संबंध, 10वां भाव कुंडली का 10वां भाव का संबंध 9वें घर से या 12वें घर से बने। 9वें घर से या 12वें घर से बने। वो कैसे बनेगा? जैसे जैसे एक कुंडली है, ये एक कुंडली है। इस कुंडली में यदि हम देखें तो लगन के स्वामी कौन हुए? बुध। हम्म। बुध यदि यदि बुध इनका तो यहां पर चला जाए, या पर यहां पर चला जाए, ठीक है जी।
यानी कि लगन कौन है? लगन व्यक्ति स्वयं है जिसकी वो कुंडली है। और लगन का स्वामी 12वें घर में चला जाए, 12वां घर विदेश का होता है, यानी कि लग्नेश जो व्यक्ति है कहाँ बैठ गया? वो 12वें घर में जाकर बैठ गया, तो एक प्रकार से उनके विदेश योग बन जाते हैं। या फिर लगन का स्वामी 9वें घर में बैठ जाए, यानी कि अपने घर से दूर चला गया, हम्म। तब भी विदेश योग बनते हैं। फिर कर्म की बात आती है कि कर्म कहाँ करें। एक वो भी योग बनता है कि कर्म कहाँ पर वो जाकर कामयाब हो सकता है। जैसे शुक्र है, 12वें घर के स्वामी कौन है? शुक्र। या फिर यहां पर शुक्र बैठ जाए। ये तीसरा नियम है, अलग अलग है सभी, इनमें से कोई एक हो सकता है। या फिर 12वें घर के स्वामी शुक्र यहां बैठ जाए, ठीक है जी, तब भी विदेश योग बन, तब भी विदेश में जाकर कार्य करने का उसका योग बनता है। या फिर 10वें घर का स्वामी कौन है? गुरु है। या फिर गुरु यहां पर 4 नियम हो गए। पहला नियम क्या है? यानी कि लगन का स्वामी पहले घर में चला गया, तब भी कह सकते कि विदेश योग है, विदेश जा सकता है। दूसरा नियम क्या है? यदि लगन का स्वामी 9वें घर में चला जाए, तब भी कह सकते हैं कि विदेश योग है। लेकिन यदि 10वें घर का स्वामी 12वें घर में चला गया, 10वें घर का स्वामी 12वें घर में चला गया, इसका मतलब क्या है कि कर्म का स्वामी 12वें घर में चला गया, तो यानी कि 12वें घर पे कर्म का अधिकार हो गया, यानी कि ऐसा व्यक्ति घर से दूर अदर स्टेट में, विदेश में जाकर ही कामयाब होगा। या फिर 12वें घर का स्वामी 10वें भाव में हो, तब भी सेम कंडीशन होगी। या फिर 9वें घर का स्वामी 10वें घर में हो, जैसे यहाँ पर शनि है, या यहाँ पर शनि बैठ जाए। 11वें घर का स्वामी 10वें घर में, 10वें घर का स्वामी 11वें, 9वें घर का स्वामी 10वें में, या 10वें का स्वामी 9वें घर में बैठ जाए, तब भी विदेश योग बनता है। या यहाँ पर शनि बैठ से। यहां तक किसी को डाउट है? यहाँ तो नहीं, ओके। क्लियर है बिल्कुल। क्लियर है। ठीक है। और एक और सूत्र लिखो, गुरु और राहु, गुरु और राहु एक साथ कुंडली में कहीं पर भी बैठे हो, गुरु और राहु कुंडली में एक साथ कहीं पर भी बैठे हो, तब भी वो विदेश योग बनता है। उसका कारण क्या है? राहु विदेश का कारक है, गुरु को जीव कहा गया है, लेकिन जिसकी वो कुंडली होगी, उस कुंडली में उसका वो जीव है, वो जीव राहु के साथ जाके अटैच हो गया, यानी कि उसके अंदर राहु के गुण आ गए। तो ऐसा व्यक्ति विदेश में जाकर पढ़ सकता है, काम कर सकता है, विदेश जा सकता है। एक होता है वर्क वीजा, एक होता है स्टडी वीजा।
व्यक्ति स्टडी के लिए बाहर जाएगा या वर्क के लिए बाहर जाएगा? चलिए जाएगा। यदि पांचवें घर का स्वामी जी। पंचमेश कौन हुआ? शुक्र हुआ। किसी भी कुंडली में पंचमेश सबके अलग अलग हो सकते हैं। आपने केवल कंसेप्ट को समझना है बस। किसी भी कुंडली में पांचवें घर का स्वामी या नौवें घर का स्वामी, पांचवें घर का स्वामी या नौवें घर का स्वामी 12वें घर में चला जाए, किसी भी कुंडली में पंचम हाउस का स्वामी पंचमेश या नाइन्थ लॉर्ड, इनमें से कोई एक जब 12वें घर में जाएगा तो व्यक्ति स्टडी वीजा के लिए विदेश जाता है। यहां तक स्पष्ट है? और क्या व्यक्ति विदेश जाकर वहीं पर रहेगा? क्या व्यक्ति विदेश जाकर वहीं पर रहेगा? तो उसका एक सूत्र है। उसके लिए जन्म कुंडली का जो अष्टमेश है, जन्म कुंडली का अष्टमेश यदि दसम भाव में या लगन में हो, या लगन के साथ बैठा हो, लग्न इसके साथ बैठा हो, जन्म कुंडली में आठवें घर का स्वामी या तो 10वें घर में हो या लगन में हो। आठवें घर का स्वामी कौन हुआ? शनि हुआ। शनि तो 10वें घर में हो या पहले घर में हो, या पहले घर के स्वामी के साथ हो या 10वें घर के स्वामी के साथ हो, तो उस कंडीशन में व्यक्ति विदेश में रहता है। और विदेश जाता कब है? कब उसकी स्थिति होती है? इससे किन दशाओं में जाता है विदेश? 12वें घर के स्वामी की दशा हो, या वहां बैठे हुए ग्रह की दशा हो, या अंतरदशा हो। नवम भाव में बैठे ग्रह की दशा या अंतरदशा हो, या नौ में इसकी अंतरदशा दस अंतरदशा हो। लेकिन नौवें घर में बैठे हुए ग्रह की दशा या नवमेश की दशा, या 12वें घर में बैठे हुए ग्रह की दशा, या 12वें घर के स्वामी की दशा होती है जब विदेश जाता है, लेकिन साथ में उसका संबंध 10वें घर से भी होना चाहिए। जैसे अब इसमें शनि है, नौवें घर का स्वामी है। शनि नौवें घर का स्वामी है और शनि बैठा है 10वें घर में। तो जब शनि की अंतरदशा दशा आती है तो उस समय व्यक्ति के विदेश जाने के योग बन जाते हैं, कि व्यक्ति जाता है कर्म करने के लिए। तो इसीलिए कर्म का भाव एक्टिव होना जरूरी है। अब मान लीजिए शुक्र की अंतरदशा है और शुक्र उनके बैठे हुए 10th हाउस में, या गुरु के साथ बैठे होते हैं, तब भी विदेश जाने के योग बनते हैं। उस दशा में विदेश जाता है। कुंडली में पहले हम चेक करते हैं कि कुंडली के अंदर योग है कि नहीं है। अब हमने चेक किया कि कुंडली के अंदर योग है। योग है तो जाएगा। कब जाएगा वो दशाएं बताएंगी। कई बार 7वें घर में बैठे हुए ग्रह की अंतरदशा में व्यक्ति विदेश जाता है। कई बार 7वें घर में बैठे हुए ग्रह की दशा या अंतरदशा में व्यक्ति विदेश जाता है।
उसका कारण क्या है? क्योंकि चौथा घर हमारे, जो कुंडली चौथा जो हाउस है वो हमारे घर का होता है, और चौथे से चौथा ये सातवां हुआ, यानी कि घर से दूर का। तो आपने सिंपल याद रखना है, लग्नेश 12वें घर में हो तब भी विदेश योग बनते हैं, लग्नेश 9वें घर में हो तब भी विदेश योग बनते हैं, 9वें का स्वामी 10वें में हो, 10वें का स्वामी 9वें में हो तब भी बनते हैं, या 12वें का स्वामी 10वें हाउस में हो, या 10वें का स्वामी 12वें घर में हो तब भी बनते हैं। वही रहेगा, वही रहकर काम करेगा। तो फिर अपने चेक करना है कुंडली का अष्टमेश 10वें भाव से या लगन से संबंध बना रहा हो। अगर लगन कुंडली में ऐसा नहीं है तो आप 10 मास कुंडली में ये चेक कर सकते हैं, वहां पर भी यही सूत्र लागू होंगे। जी। ठीक है। चौथे से ठीक है। चौथा क्या होता है सर आपने? एक जो वैदिक ज्योतिष है उसके अंदर सूत्र होता है भवत भवम। भवत भवम यानी कि जो घर है उस घर से उतना ही आगे घर जो होता है वो एक्टिव हो जाता है, वो ज्यादा काम करता है। जैसे 8वां घर है, 8वां घर हमारी आयु का है। अष्टम से अष्टम कौन सा है? थर्ड हाउस हुआ। 8वां घर हमारे परेशानियों का है। जैसे 8वां घर में परेशानी देगा उतनी ही परेशानियां थर्ड हाउस भी देता है। चौथा घर हमारे सुख का है, मानसिक सुख हमारे घर का है। चौथे चौथा घर कौन सा हुआ? 1 2 3 4 7वां हुआ, यानी घर से दूर का हो गया ये चौथे चौथा। ऐसे ही 10वां घर हमारे मान सम्मान का है, प्रतिष्ठा का है। तो 10 में से 10वां कौन सा हुआ? 10 में से 10वां 7वां घर हुआ। तो 7वां घर से हम पद प्राप्ति देख सकते हैं। इसको बोलते हैं भवत भवन। जैसे सेकंड हाउस हमारे धन का है, तो सेकंड से सेकंड कौन सा हुआ? थर्ड हुआ। तो जैसे ये रिजल्ट रिजल्ट देता है, ऐसे इसके भी रिजल्ट आएंगे। तो भवत भवन बोलते हैं जो घर की का जो नंबर है उतने आगे घर जो होगा वो भी साथ में एक्टिव, उतने वो काम करता है। अब क्या होता है कि हम फॉर्म भरते हैं, वीजा अप्लाई करते हैं हम, और एक और सूत्र लिख लें आप, वो भी काम करता है। 10वें घर का स्वामी 10वें घर का स्वामी यदि राहु के नक्षत्र में बैठा हो, 10वें घर का स्वामी यदि राहु के नक्षत्र में बैठा हो तब भी व्यक्ति विदेश जाता है। व्यक्ति विदेश जाता है। कई बार क्या होता है कि हम फॉर्म भरते हैं, अप्लाई करते हैं, वीजा नहीं आता। यदि ये आप लिख लेंगे साथ साथ, चौथे घर का स्वामी 12वें घर में बैठा हो, यदि चौथे घर का स्वामी यानी कि फोर्थ लॉर्ड 12th हाउस में है, 12वें घर में है, तो तुम्हारा जो फोर्थ हाउस है वो माता का है। आप वीजा अप्लाई कर रहे हैं लेकिन वीजा आपका लग नहीं रहा, तो आप अपनी माता जी का वीजा साथ में लगाइए, उनकी फाइल साथ में लगाइए। हम देख रहे हैं आजकल माता की फाइलें साथ में लगाई जा रही हैं, कोई पिता की फाइल साथ में लगा रहा है। यानी कि ऐसा योग है कुंडली में आपके कि आपको माता जी की फाइल साथ में लगानी पड़ेगी, तभी आपका वो वीजा लगेगा। यदि सेकंड हाउस का स्वामी
वो कोई भी हो सकता है अलग अलग कुंडली में। यदि सेकंड हाउस का स्वामी 12वें घर में हो, व्यक्ति अपने पूरे परिवार के साथ विदेश जाता है। पूछते हैं ना कहीं हमसे, मैं क्या पत्नी का काम साथ में बनेगा, पूछते हैं ना जी, या हाँ जी। हाँ जी, अकेला हाँ जी। जाएगा। यदि 7वें घर का स्वामी 12th हाउस में हो, यदि 7वें घर का स्वामी 12th हाउस में हो, 12वें घर में हो, तो व्यक्ति पत्नी के साथ, पत्नी है तो पति के साथ, किसी स्त्री कुंडली है और 7th लॉर्ड 12th हाउस में चला गया, 7वें घर का स्वामी 12वें घर में चला गया, तो पति के साथ विदेश जाएगी। जो थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस हमारे डॉक्यूमेंटेशन का होता है। आप कुछ भी कागजी कार्रवाई जो करते हैं वो थर्ड हाउस होता है। आप वीजा अप्लाई करते हैं, फाइल अप्लाई करते हैं, वो थर्ड हाउस है। आप हस्ताक्षर करते हैं, साइन करते हैं, वो भी थर्ड हाउस है। आप किसी प्रकार की जब प्लॉट खरीदते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट है, कुछ भी काम कर डॉक्यूमेंट का, वो थर्ड हाउस होता है। यदि किसी के थर्ड हाउस का स्वामी 12वें घर में चला जाए, यदि किसी का थर्ड हाउस का स्वामी 12वें घर में चला जाए और वो कोई भी फॉर्म भरता है इंटरव्यू के लिए, जॉब के लिए, या कोई विदेश वीजा के लिए, उसका काम नहीं बन रहा या काम में अड़चने आ रही हैं। कई बार होता है कि हम बार बार फाइल लगा रहे हैं वीजा की, लेकिन वीजा वो हमारा आ नहीं रहा। जब थर्ड हाउस का स्वामी 12th हाउस में बैठा है, तो उस व्यक्ति की फाइल आप किसी हॉस्पिटल में जाकर भरवाइए। कोई सरकारी हॉस्पिटल, कोई काम नहीं बन रहा और आपने कोई ऑनलाइन फॉर्म भरना है, तो आप लैपटॉप को ले जाकर किसी हॉस्पिटल में जाकर बैठिए, वहां फॉर्म भरिए, आपका काम बन जाएगा। यदि यही थर्ड लॉर्ड 10th हाउस में है, यदि यही थर्ड लॉर्ड तृतीय 10th हाउस में है, 10th हाउस हमारे गवर्नमेंट का होता है, जो गवर्नमेंट जो संस्थाएं होती है, आप किसी तहसील, किसी सरकारी संस्था में जाकर बैठकर फॉर्म भरिए। यदि यही थर्ड हाउस आपके 9th, थर्ड हाउस का स्वामी 9th हाउस में है, 9th हाउस हमारे धार्मिक स्थान का होता है, तो आप किसी धार्मिक स्थान पर जाकर किसी डॉक्यूमेंट के फॉर्म भरें तो आपका काम हो जाएगा। थर्ड हाउस का स्वामी यदि 8वें घर में है, तो आप जो फॉर्म भर रहे हैं उसको तब तक गुप्त रखिए, उसको तब तक सीक्रेट रखिए जब तक आपका काम ना हो जाए। आप उसको जब तक सीक्रेट रखिए जब तक आपका काम ना हो जाए।
थर्ड हाउस का स्वामी 7वें घर में है। आप कुछ डॉक्यूमेंटेशन करें, कुछ फॉर्म भरते हैं, कोई भी का कार्य करते हैं किसी प्रकार का, चाहे आपका वो बिजनेस का या कोई डॉक्यूमेंट का है, तो अपने जो पार्टनर है उसे सलाह करके उस फॉर्म को भरिए। छठे घर में है, किसी हॉस्पिटल में या किसी कोर्ट या कचहरी के अंदर बैठकर। थर्ड हाउस का स्वामी 5वें घर में है, तो किसी शिक्षा संस्थान, स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, कोई ट्यूशन सेंटर हो सकता है। फोर्थ हाउस में अपने माता जी है, उनसे बताकर, उसे बातचीत करके बड़ा मतलब कि उनकी नॉलेज में लगाकर आप काम कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये ग्रहों को यूज करना होता है। कैसे हम ग्रहों को यूज करें, एक होता है उपाय, एक होता है अलाइनमेंट। ये 1000% काम करते हैं। ऐसे आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक तो जी। कोई समस्या नहीं है। नहीं, क्लियर है। ठीक है। तो हम ऐसे ऐसे फॉर्म भर सकते हैं, और हम ऐसे बता सकते हैं आप किसके साथ जा सकते हैं, ये विदेश योग बनते हैं। आप इनको, या कोई विदेश गया है उनकी कुंडली पर लगा सकते हैं, या कोई जाने वाला है उनकी कुंडली पर लगा सकते हैं। आगे हम बात करेंगे स्थान परिवर्तन, यानी कि ट्रांसफर। ट्रांसफर कैसे देखते हैं, कुंडली के अंदर ट्रांसफर, वही चीज आप प्रश्न कुंडली में लगा सकते हैं, वही इसी में लगा सकते हैं। ट्रांसफर के लिए कुंडली का 12वां, तीसरा और 9वां घर एक्टिव होने चाहिए। जब किसी व्यक्ति की ट्रांसफर होती है, उसके लिए 12वां, तीसरा और 9वां घर एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव कैसे हो सकते हैं, यानी कि उनका आपस में रिलेशन होना चाहिए उस दशा के अंदर। जैसे मान लीजिए किसी की शनि की अंतरदशा है, और वो हमारे पास आता है कि क्या मेरी ट्रांसफर होगी, तो आप इसमें देखिए शनि 9वें घर का स्वामी है, शनि 9वें घर का स्वामी है, 10वें घर में बैठा है, दोनों घर एक्टिव हो गए। तीसरी दृष्टि कहाँ है, थर्ड हाउस पर है, तीनों घर एक्टिव हो गए। यदि सूर्य आमने सामने बैठा हो या पास में बैठा हो,
तीनों घर एक्टिव हो जाएंगे। ये अब सूत्र लिख लें आप। ट्रांसफर के लिए कुंडली में, ट्रांसफर के लिए कुंडली में कब होगी? यह कुंडली में द्वादश के थर्ड तीसरा एवं नवम भाव का आपसी संबंध या एक्टिव होने चाहिए। एक्टिव ग्रह की दशा या अंतर्दशा आती है तो उस समय ट्रांसफर के लिए कुंडली में 3 घर एक्टिव होने चाहिए। यानी कि जब दशा या अंतर्दशा आएगी तो उस समय तीसरा, नौवां और 12वां घर उस दशा के अनुसार जिसकी दशा है वो तीनों एक्टिव होने चाहिए, वो सक्रिय होने चाहिए, तब व्यक्ति की ट्रांसफर हो जाती है। तो व्यक्ति की ट्रांसफर हो जाती है। प्रश्न कुंडली ये में, तीनों, हाँ, ये तीनों होने जरूरी है जी। जो तीनों जरूरी है। अगर तीनों ना हो तो दो तो जरूरी है, नौवां और 12वां। ठीक है। और यदि अष्ट, मान लीजिए नौवां और 12वां दोनों अगर एक्टिव है, साथ में अष्टम भाव भी एक्टिव हो गया, साथ में अष्टम भाव भी एक्टिव हो गया। कुछ लोग पूछते हैं ना, भाई मेरी मेरी ट्रांसफर तो होगी, उससे मेरा पैसा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? भाई जिस जॉब पे मैं वर्तमान में जो काम कर रहा हूँ, किस जॉब नौकरी पर, आगे मेरी ट्रांसफर होगी, उस ट्रांसफर मेरे पैसे के साथ और कुछ पैसा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, या अकेले मतलब ट्रांसफर ट्रांसफर होगी? प्रमोशन साथ में होगी कि नहीं होगी? प्रमोशन, कई बार प्रमोशन के बाद ट्रांसफर, जैसे कि जो कंपनीज हैं, कंपनी कई बार मतलब कि कंपनी चेंज कर लेता है व्यक्ति, पोस्ट वही रहता है हम्म, लेकिन कंपनी को थोड़ा एक्स्ट्रा देती है पैसा। भाई अच्छा लड़का है, हमारे पास अच्छा काम करेगा, लेकिन सेम पोस्ट पे रख लेती है उसको, पैसा को बढ़ा देती है। यदि अष्टम हाउस, यदि 8वां घर साथ में एक्टिव हो जाए तो व्यक्ति की जो प्रमोशन, तो ट्रांसफर होगी, वो पैसे की बढ़ोतरी के साथ होगी। प्रमोशन के लिए अलग है, प्रमोशन के लिए सेकंड हाउस और 11वां हाउस, यानी कि लाभ के साथ जब पद प्राप्ति होगी, जब पद पद बढ़ेगा, तो बाई चांस पता है पद बढ़ेगा तो मतलब कि वो भी बढ़ेगी, पैसे बढ़ेगा, तो उस कंडीशन में सेकंड और 11th, दूसरा और 11वां घर एक्टिव होगा।
ये कुंडलियां जो एग्जाम्पल है, मैं अभी नहीं कराऊंगा इनको, नेक्स्ट क्लास में कराएंगे विद एग्जाम्पल। मैं कुछ सूत्र लिखवा रहा हूँ इनके। जब ट्रांसफर होती है, दूसरा और 12वां घर तो एक्टिव होना आवश्यक है, थर्ड भी हो जाता है। यदि प्रमोशन है, प्रमोशन होगी तो लाभ होगा, तो उसमें सेकंड हाउस और 11th हाउस एक्टिव होना चाहिए। ये सूत्र हैं दो, कि सेकंड और 11th हाउस वो पद प्राप्ति के लिए, उसके लिए है कि आपकी पद प्राप्त बढ़ रहा है, साथ में आपका पैसा आ रहा है, पैसा और बढ़ेगा। और जो प्रश्न कुंडली है, प्रश्न कुंडली यदि लग्न में चर राशि आ जाए, प्रश्न कुंडली में यदि लग्न में चर राशि आ जाए, चर राशि कौन सी होती है? 1, 4, 7, 10, मेष, कर्क, तुला और मकर। जब आप प्रश्न कुंडली बनाते हैं, उस समय यदि पहले घर में 1, 4, 7, 10 इनमें से कोई एक राशि आ जाए, तो वो चांसेस बन जाते हैं कि ट्रांसफर होगा, स्थान परिवर्तन होगा। और साथ में यदि अंतरदशा हो, जिस ग्रह की, वो ग्रह 9वें, 12वें और तीसरे ग्रह से संबंध बना रहा हो, तो फिर श्योर हो जाता है। प्रमोशन के लिए, प्रमोशन के लिए सेकंड हाउस धन का है, प्रमोशन होगी धन की वृद्धि होगी। सेकंड हाउस, 11th हाउस और सप्तम हाउस। पद प्राप्ति कहां से होती है? सप्तम हाउस से होती है, कि सप्तम हाउस 10वें हाउस से 10वां है, 10वें से 10वां है। जैसे यहां से 10वां घर कौन सा हुआ? 7, 8, 9, 10। 10वें घर से 10वां घर 7वां हुआ, यानी कि जब 7वें घर में जो ग्रह बैठा है, उसकी दशा या अंतरदशा में भी पद प्राप्ति होती है। लेकिन उसमें कंडीशन क्या है? सेकंड हाउस, 11th हाउस और 10th हाउस वो सारे एक्टिव होने चाहिए। तो ये ट्रांसफर का है। और प्रमोशन का है, विदेश का है, एक थोड़ा बताता हूं मैं गवर्नमेंट जॉब का। फिर आपने काम करना है कि किन किन कुंडलियों पर ये लागू होता है। जैसे एक बात, जैसे सूर्य है, सूर्य गवर्नमेंट का कारक होता है। आज ये विपुल कहाँ बैठा है? दिखाई नहीं दिया। आज दिखाई नहीं दिया ना, अवदर्शन हुए। सूर्य गवर्नमेंट का कारक है। सूर्य का संबंध जब 10वें हाउस से होगा, सूर्य का संबंध
जब 10वां हाउस हो, 10वें घर में बैठा हो, या 10वें इसके साथ बैठा हो, या तो सूर्य 10वें हाउस में बैठा हो, या 10वें इसके साथ बैठा हो, या 10वां वहां पर दृष्टि डाले, या लगन में सूर्य हो, या लगन में सूर्य हो। अगर जन्म कुंडली में ये कंडीशन नहीं मिलती, फिर यही कंडीशन हम 10 मांस कुंडली में चेक करेंगे। यही कंडीशन हम 10 मांस कुंडली में चेक करेंगे। अगर ऐसा संबंध है, या सूर्य का शनि के साथ संबंध हो, थोड़ी दिक्कतें आएंगी, वो बात की बात है, तो हम कह सकते हैं कि इनको गवर्नमेंट के चांसेस हैं। जो कुंडली आपको दिखाऊंगा अब, 15-20 कुंडलियां हैं, उन सभी कुंडलियों में से संबंध बना हुआ है, सभी गवर्नमेंट कुंडलियां हैं। ठीक है जी। जैसे ही कुंडली है, अब इसमें देखिए सूर्य अष्टम हाउस में बैठा हुआ है, और क्या इस कुंडली में सूर्य का संबंध 10वां हाउस से है? किसी प्रकार से। क्या लगन कुंडली में सूर्य का संबंध 10वां हाउस से है? ना यहाँ सूर्य की दृष्टि है 7th हाउस पर, कोई दृष्टि नहीं 10वां हाउस पर। तो 10वें हाउस के जो स्वामी और गुरु है, गुरु के साथ कोई संबंध नहीं है। न ही शनि के साथ संबंध है। लेकिन D10 में क्या हुआ, 10th जो 10मांस कुंडली है, उसमें सूर्य शनि के साथ बैठ जाते हैं। सूर्य शनि के साथ है, और जो 10मांस कुंडली में 10वें हाउस के स्वामी कौन है? मंगल। मंगल की 8th दृष्टि, 8वीं दृष्टि कहां पड़ गई? सूर्य पर। यानी कि 10 मास कुंडली में सूर्य का संबंध 10वें घर से हो गया। समझ गए? तो कोई डाउट होता जी। है इसके अंदर? एक बार दिखा दो ना जी, 10 मास कुंडली खोलो खोल के। ये नीचे है, दिख नहीं रहा आपको? अच्छा यही है क्या? अच्छा अच्छा। ये नीचे है। यही है 10 मास। हाँ हाँ, ये 10 मास पर लिखो, D10 लिखा हुआ है, D10। ओके ओके। जो ये सॉफ्टवेयर है ना, ठीक है। सॉफ्टवेयर मिलेगा इंग्लिश का, उसमें D10 मत D1, ठीक है। तो ठीक जब है। मैंने बोला भी 10, सूर्य का संबंध 10वें हाउस से होना चाहिए, 10 में से होना चाहिए। हम्म, लगन कुंडली में यदि सूर्य का संबंध 10 हाउस से, 10वें घर में बैठा हो, या 10वें घर को दृष्टि दे रहा हो, या 10वें घर के स्वामी के साथ बैठा हो, या उसके साथ दृष्टि हो, या शनि के साथ बैठा हो, तो चांसेस बन जाते हैं कि गवर्नमेंट से संबंधित तो कार्य करेगा, जॉब करेगा। अच्छा शनि के साथ मतलब शनि कहीं का भी स्वामी हो कुछ भी हो। वो कोई चक्कर, हाँ, वो भी कोई चक्कर मैं नहीं, शनि से संबंध हो शनि के साथ बैठा। अच्छा। तो कैसे भी हो। थोड़ी दिक्कतें आती है गवर्नमेंट जॉब लेने में, लेकिन गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। हाँ ठीक हाँ। है। रेट जी। और यदि, मतलब कि हाँ जी, लगन में तो ये सूर्य का कोई संबंध नहीं जी 10वें उसके साथ। कोई संबंध नहीं है, मतलब फिर हाँ डी टेन में मतलब सूर्य और शनि बैठेगी जी, फिर 12वें भाव में है जी। किसी भाव में हो वो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा भाव किसी में बैठे हो। अच्छा। लगन कुंडली में सूर्य का 10वें हाउस से कोई संबंध नहीं है, ना सूर्य यहाँ बैठा है। पर ये एक चीज तो मिलेगी जी, ये डी ग्रुप में लगे पाओगे। नहीं नहीं, ये जज हाँ। है। जज है जी। अच्छा। ठीक है ना, ये आ, जज है। आ,
शनि तो फिर जज ही नहीं। शनि या तो जज है जी, फिर जज बना दिया, या फिर अपना शनि और जैसे गुरु। स्वीपर हो गया तो हाँ, शनि। सफाई कर। ठीक है। हाँ जी। तो हाँ जी। हाँ जी। लगन के अंदर कोई संबंध नहीं है, लेकिन दसमांश कुंडली में सूर्य शनि के साथ बैठे हुए हैं, और दसमांश कुंडली में 10वें घर के स्वामी मंगल है। मंगल की 8वीं दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है। यानी कि यहाँ पे दसमांश का संबंध, 10वें घर का संबंध सूर्य से हो गया। आगे लेते हैं। हम्म। अब ये देखिए, इसमें चेक करिए लगन कुंडली में सूर्य कहाँ है। 12वें घर में है। बारह। 10वें घर के स्वामी कौन है। गुरु। गुरु कहाँ बैठे। अष्टम। अष्टम से जब पंचम दृष्टि पड़ेगी कहाँ पड़ेगी, सूर्य पर। 12वें सूर्य पे। हाँ जी। तो 10 में इसका संबंध किससे बना हुआ, सूर्य से। हाँ जी। संबंध हो गया ना, दृष्टि संबंध हो गया ना गुरु का। हम्म। तो 10 मास में देखो सूर्य कहाँ बैठा है, टेंथ। 10th हाउस में। यानी कि गवर्नमेंट संबंधित इसको सेवाएं का मौका मिलेगा। हम्म। आगे देखते हैं। हम्म। इस कुंडली में देखिए सूर्य कहाँ है, सूर्य 9वें घर में है। सूर्य 9वें घर में है। सूर्य और 10वें घर के स्वामी शुक्र है। सूर्य और शुक्र का कोई संबंध नहीं है, लेकिन हाँ जी। शनि की तीसरी दृष्टि सूर्य पर है। हाँ जी। जब हम गए दसमांश कुंडली में, दसमांश में सूर्य कहाँ बैठे हुए हैं, 11वें घर में हम्म। बैठे हैं चंद्रमा के साथ। चंद्रमा कहाँ का स्वामी है, 10वें घर का स्वामी है। अष्टम। मैंने आपको एक बताया है कि सूर्य का संबंध 10वें हाउस से हो या 10वें से हो, और वो लगन हम्म। कुंडली में है, चेक करें। अगर नहीं है तो दसमांश कुंडली में चेक करें। हम्म। दसमांश कुंडली में और भी वो पावरफुल हो जाता है। अगर संबंध है तो गवर्नमेंट जॉब से उसके संबंध बनेंगे, छोटी या बड़ी वो डिपेंड करती है उसके ग्रहों की पावर पर, उसकी ग्रहों की प्लेसमेंट पर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये देखिए शनि कहाँ बैठे हुए हैं, 10th हाउस में। दशम। और 10th हाउस के स्वामी कौन है, गुरु। गुरु कहाँ बैठे हैं, यहाँ पर। यानी कि सूर्य का न गुरु से संबंध है न 10वें घर से संबंध है। ठीक है, तो हमने चेक किया कौन सा, दसमांश। दसमांश में सूर्य कहाँ बैठे हुए, शनि के साथ बैठे हुए, हाँ जी। अपनी राशि में, सिंह राशि में है। जी। ये देखिए 10th हाउस के स्वामी शनि है। सूर्य यहाँ पे बैठे हुए हैं, सूर्य पर शनि की दृष्टि है। यानी कि दसमेश का संबंध सूर्य से बन गया। दसमेश कौन है, शनि है। और कन्फर्म करना है तो 10th हाउस में चलेंगे, दसमांश में। दसमांश में सूर्य कहाँ बैठे हुए हैं, लगन में। वे लगन। कहाँ के स्वामी है, 10वें घर के स्वामी है। सामने कौन बैठे और हैं, शनि। शनि बैठे, शनि की दृष्टि भी। दृष्टि। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है नहीं, बिल्कुल। ये तो सुनील जी।
हाँ जी सर। कोई समस्या हो यहाँ तक? ठीक है जी। अगर है तो बताना है, ठीक है? नहीं कर सोचता वही, अगर नहीं कुछ समझ आता बता देना भी नहीं आ रही, ठीक है? लेकिन सिंपल है जी। बिल्कुल। सूत्र मैंने लिखवाया आपको, सूर्य का कुंडली में दसम भाव से संबंध होना चाहिए, या दशमेश से संबंध होना चाहिए, या शनि से संबंध होना चाहिए। यानी अगर सबसे मेन तो इसमें सूर्य है जी, है ना, सबसे हाँ, मेन चीज सूर्य सूर्य। है। अगर लगन कुंडली में सरकारी। नहीं है तो वही चीज 10 मास कुंडली में चेक करें, जी। ठीक है? फिर वो डॉक्टर हाँ बनता जी। है, वकील बनता है, क्या बनता है, वो आगे की बात है। हाँ जी। कि वो आर्मी में होगा, फोर्स में होगा, सिविल में होगा, किस में, वो तो फिर आगे घरों पे डिपेंड है किस पोस्ट में जाएगा। बिल्कुल। एक और ले लेते हैं, ये करते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर 10th लॉर्ड शुक्र हुए, हाँ जी। सूर्य यहाँ हुए, शनि की 7, 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि कहाँ चली गई? सूर्य पर चली गई। 7, 8, 9, 10, यानी कि शनि पर, सूर्य पर शनि के प्रभाव आ गए। फिर हम चेक करेंगे 10 मांस कुंडली में सूर्य को। इसमें क्या है? सूर्य 10वें घर से कोई संबंध नहीं है। 10वें हाउस का स्वामी कौन है? गुरु है। शनि से कोई संबंध नहीं है, लेकिन यही संबंध इसका, यानी कि इनमें से और इसमें से किसी एक में हो जाए, तो लगन कुंडली में संबंध हो जाए या 10 मास कुंडली में संबंध हो जाए। और कोई जरूरी नहीं है कि, कई बार क्या होता है कि कई बार कुंडली का जो टाइम होता है ना वो सही नहीं होता। किसी ने लिखवा दिया वैसे ही 4 या 5 के बीच में है मेरा टाइम जी, ठीक है ना? लेकिन सूत्र यही है, हाँ जी। आप किसी की भी कुंडली चेक करें जो गवर्नमेंट जॉब में लगा हुआ है, आपके आसपास में आपके रिलेटिव में कोई जानकार है, उनकी कुंडली उठाइए और उसमें चेक करिए, उसमें सूर्य का संबंध ऐसे ही मिलेगा इन ग्रहों से, इन घरों से। आप एक बात तो कंफर्म हो जाते हैं, वाले आपसे कोई पूछते हुए क्या मेरा लड़का गवर्नमेंट जॉब लगेगा, हम ये तो बता सकते हैं गवर्नमेंट जॉब लगेगा। हम्म। अब क्या लगेगा, वो आगे डिपेंड होता है कि वो कौन से ग्रह के साथ बैठा हुआ है, 10वें घर में कौन से ग्रह का प्रभाव है। कुंडली में योग है वो मैं आपको लिखवा दूंगा। डॉक्टर बनेगा तो कुंडली में ये योग होने चाहिए, वकील बनेगा तो ये ग्रह एक्टिव होने चाहिए, कोई बिजनेसमैन बनेगा तो ये योग एक्टिव होने चाहिए, पॉलिटिशियन बनेगा तो ये योग एक्टिव होने चाहिए। पॉलिटिशियन बनने के लिए कुंडली के अंदर कौन सा योग होता है उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, कि एक राजनीतिक ये जो व्यक्ति होता है उसकी कुंडली में कौन से योग होते हैं कि वो राजनीति में प्रवेश करता है। और कोई व्यक्ति कला में या गेम में जा सकता है, वही बात करेंगे। जो हमने आज किया, जो हमने आज किया, आज के जो सेशन में कोई को किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं।
एक कुंडली वो करो ना जी, डाल कर देखो, एक डेट ऑफ बर्थ देता हूँ मैं, उसकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग है या नहीं। साथ में तो वो हो जाएगा, पता भी लग जाएगा, दोनों बातें हो जाएगी। बोलो। ये है उसका है जी 17 अप्रैल सत्रह। 2001। 2001। समय क्या है? समय है शाम के 7:30 बजे। 19, 20। बर्थ पैलेस जींद। लड़का है लड़की है? लड़का। एक